यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी हुई है। क्या हम इसे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या एंटीबायोटिक्स ही हमारे लिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन है कि जब भी यूरिन की इन्फेक्शन हुई तो एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं? बट क्या आप जानते हैं कि बार बार यूटीआई की इन्फेक्शन होने की वजह से आपके किडनी डैमेज होने के भी संकेत खड़े हो जाते हैं। बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में पेशेंट्स को सिम्टम्स क्या आते हैं? बार बार यूरिन की अर्ज रहना, जब यूरिन करने जाना तो ड्रॉप ड्रॉप यूरिन का आना, जलन होनी, साथ में कभी कभार यूरिन के साथ ब्लड का आना शुरू हो जाना, पेन होना, काफी टाइम तक वॉशरूम में बैठे रहना जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई। क्या इसके कारण होते हैं, इसमें सिम्टम्स क्या मिलते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है? मैं डॉक्टर अतिया, आज मैं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जिससे कि आपको भी इस प्रकार की वीडियोस या कई इंफॉर्मेटिव आपसे हेल्थ से रिलेटेड आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती क्या है। बट सबसे पहले देखा क्या जाता है कि जब भी पेशेंट्स को यूरिन की इन्फेक्शन होती है तो बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं या पेशेंट्स क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स लिया, पेशेंट्स को लगता है कि प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई है, बट उसके बाद वापस फिर से प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से एंटीबायोटिक, फिर से खत्म हो गया, फिर से एंटीबायोटिक, बार बार एंटीबायोटिक्स लेना या बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होना, तो आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। अगर किडनी डैमेज हुई तो क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं वो आप जज ही नहीं कर सकते। देखो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लोअर ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होती है और एक अपर ट्रैक्ट की होती है। अपर ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं? किडनी और यूरेटर। और लोअर ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स रहते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? आपका यूरेथ्रा और आपका ब्लैडर। और मोस्ट प्रोबेबली देखा क्या जाता है यूटीआई में लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही रहती है, और अगर हम उसको टाइमली ना क्योर करें तो अपर ट्रैक्ट में भी स्प्रेड हो जाती है जिसके साथ चलते किडनी डैमेज हो जाती है। और यूटीआई में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो आपके ब्लैडर पे हमेशा के लिए चिपक जाता है जिससे आपकी इन्फेक्शन जल्दी खत्म नहीं हो पाती? बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी ले लेते हैं बट वापस फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऐसे कौन से कारण है बॉडी में, अगर ये इन्फेक्शन क्यों होती है, क्या इसका बिगेस्ट कॉज है। बिगेस्ट कॉज की अगर बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर में सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत ही कॉमन पाया जाता है वो कौन सा है? इकोलाई। इकोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आपके ब्लैडर पे चिपक जाता है जिसके साथ चलते आपके यूरिन में इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, यूरिन में जलन होनी शुरू हो जाती है, जब भी यूरिन की अर्ज रहती है, पेन होती है, बर्निंग, मैच्योरेशन, और आप यूरिन में ब्लड का आना शुरू हो जाना, यूरिन में पस का बढ़ना शुरू हो जाना। और बेसिकली होता क्यों है? कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, अगर किसी को यूटीआई की इन्फेक्शन हुई और वही टॉयलेट अगर नॉर्मल पर्सन ने यूज किया तो उसको भी यूरिन की इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनदर रीजन, जो पेशेंट्स बर्थ कंट्रोल्स यूज करते हैं, किसी तरह की कोई पेस्ट्रीज यूज करते हैं, उनसे भी उनको यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। या आफ्टर रिलेशंस कुछ पेशेंट्स को तभी भी यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, या पर्टिकुलर मेनोपॉज स्टेज में पेशेंट्स को इसकी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है यूटीआई की। क्यों? उस समय जो व्हाइट डिस्चार्ज रहता है वो काफी ऑल्टर्ड रहता है जिसकी वजह से वेजाइनल पीएच लेवल काफी आपका एसिडिक हो जाता है, और ड्राइनेस के कारण वहां पे आपकी यूटीआई की इन्फेक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी की क्वांटिटी, अगर आपकी लैकनेस ऑफ वाटर है उसकी वजह से भी आपकी ब्लैडर की क्लीनिंग नहीं हो पाती जिसके साथ चलते आपका वहां पे बैक्टीरिया डे पर डे ग्रोथ में जाता जाता और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसके बाद बात करेंगे सिम्टम्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जनरली यूटीआई के पेशेंट्स में बार बार यूरिन की अर्ज रहना, पेनफुल रहना, यूरिन में ब्लड का आना, फीवर का होना, और लोअर एब्डोमेन पेन रहना, हेवीनेस रहना, इस तरह के पेशेंट्स को बेसिकली सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं यूटीआई में। और इस तरह के सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पे जनरली देखा क्या जाता है कि वुमेन्स में यूटीआई की प्रॉब्लम्स ज्यादा पाई जाती है एज पर मेंस। क्यों? विमेन्स में क्या है कि जो वो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं जो जिसकी वजह से उनको यूटीआई की इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है,
गीलापन रखने की वजह से, जिसके कारण उनके इन्फेक्शन डे पर डे जो बैक्टीरियाज होता है वो ब्लैडर तक ट्रांसफर हो जाता है और ग्रोथ में आकर यूटीआई की प्रॉब्लम कर देता है। और इसी यूटीआई के कारण उनको इनफर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। यूटीआई की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर यूटीआई ज्यादा क्रॉनिक हो गया, सिस्टाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गई और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है कि नहीं है, क्या हमें परमानेंटली इससे रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। आयुर्वेदा में आपके लिए इस तरह का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बिना एंटीबायोटिक्स के भी आप अपनी यूटीआई की प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी में डेली प्लेंटी ऑफ वाटर 12 से 14 ग्लासेस पानी की इंटेक बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपके ब्लडर की क्लीनिंग होनी शुरू हो जाए और यूटीआई जैसे इन्फेक्शन से बच सके। सेकेंड, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर को डेली कंजम्पशन में लीजिए, जैसे मॉर्निंग में ले लीजिए, एम्प्टी स्टमक बहुत हेल्पफुल है, उससे भी आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम क्योर होगी। और सोडा भी आप कभी कभार ले सकते हो। इवन किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में भी यूटीआई की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्यों जब स्टोन्स बनने शुरू हो जाते तो आपके किडनीज में या ब्लैडर में कई तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस आनी शुरू हो जाती है, जो आपको यूटीआई की प्रॉब्लम करती है। तो सोडा इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि आपके किडनी की और ब्लैडर की, यूरिनरी की जितनी इन्फेक्शंस है वहां से आपकी इजीली क्लीन हो जाए। और वैसे तो यूरिन के इन्फेक्शंस के लिए जनरली जो रूटीन टेस्ट होते हैं, जैसे यूरिन कंप्लीट हो गया, उसमें हम लोगों को क्या फाइंडिंग्स मिलती है, रूल आउट मिलता है कि हमने कुछ अपना पस सेल्स देखने होते हैं वहां पे कि कोई पस सेल्स तो नहीं बढ़ रहे। अगर पस सेल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ रहे तो फिर आपको डॉक्टर्स कल्चर के लिए बताएंगे। बट हमें बेटर है कि हम लोग उसी टाइम पे रुक कर यूरिन कंप्लीट में अगर पस सेल्स है तो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को फॉलो करो और आपको कल्चर जैसे टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो ट्रीटमेंट क्या है आयुर्वेदा में पॉसिबल क्या है कि जैसे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है कि ये ट्रीटमेंट अगर आप लोगे तो इससे आपको बहुत हद तक आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम परमानेंटली चली जाएगी। आयु भूमि में है H+ आसव। आपने इसको लेना कैसे, बहुत ही इफेक्टिव है और इजी इनटेक है। आपने इसके क्या लेने की 2 टीस्पून ऑफ कैप में 2 टीस्पून ऑफ वाटर को मिक्स करके इस आसव को आपने डाइल्यूट करके लेना है और इसको 2 ढक्कन लेके 2 ढक्कन पानी में मिक्स करके आपने इसको दिन में 2 बार लेना है, 20 ml मॉर्निंग और 20 ml इवनिंग में। और इसके साथ चलते आपने लेना है यूरिनोकेयर चूर्ण। इसकी क्वांटिटी कैसे लेनी है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को ल्यूक वार्म वाटर के साथ। प्लस किडनी सीड टैबलेट, इसकी भी क्वांटिटी कैसे लेनी है, थ्राइस अ डे, वंस इन अ मॉर्निंग, वंस इन अ लंच टाइम एंड वंस इन अ नाइट। 3 टाइम इस टैबलेट्स को लेना और ये तीनों चीजें आपने लेनी है सिर्फ H+ आसव, यूरिनोकेयर चूर्ण और किडनी सीड। बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इस चीज को कॉन्टिन्यूसली 1 to 2 मंथ्स या विद इन 1 मंथ भी अगर आप लेना चाहो तो वो भी पॉसिबल, अगर आपकी अभी अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अदरवाइज अगर आप इसको 2 महीने रेगुलर लेते कि आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार रिकरेंट हो रही है क्योंकि एंटीबायोटिक्स लिया छोड़ा, तो एटलीस्ट 2 मंथ्स अगर आप इन सब चीजों को रेगुलर फॉर्म में लेते हो तो आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम परमानेंटली क्योर हो जाएगी। अगर आपकी भी किसी तरह की कोई क्वेरी है रिलेटेड यूटीआई तो आप मुझे नीचे दिए गए स्क्रीन पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर कर सकते हो। और लास्ट में आपको कहना चाहूंगी यूटीआई की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना। जब भी आपको प्रॉब्लम्स इस तरह की पता चलती है तो इंस्टेंट अपने सिम्टम्स को नोट डाउन करो और उसका ट्रीटमेंट एज सुन एज अर्लियर पॉसिबल करो। और जो ट्रीटमेंट बताया इन सब चीजों को फॉलो जरूर करो। अगर आपने इस चीज को परचेज करना हुआ तो नीचे मैंने लिंक में डाल दिया कि आप उसको परचेज कैसे कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करवा सकते हैं और अपना ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो वो सारा स्क्रीन पे नोट डाउन नंबर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।